सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अजीव अधिकरण में निक्षेप के द्वारा पाप का आश्रव किस प्रकार घटित होता है? अजीव अधिकरण के प्रति भी हमारा द्वेष भाव हो जाता है। अजीव अधिकरण के प्रति भी हम इतना घृणा भाव कर लेते हैं, अजीव अधिकरण के प्रति भी हम इतना राग भाव कर लेते हैं। जैसे मकान है, ये अजीब है, आपको इससे कितना राग है? आपके पास सोने का बिस्किट है, अजीब है वो। उस सोने के बिस्किट के लिए कोई छीने तो आप मर सकते हो और मार भी सकते हो। अब देखना, अजीब अजीब सोने का बिस्किट है, अजीब है, लेकिन उस अजीब के प्रति तुम्हारा इतना राग भाव है कि तुम मार डालोगे किसी को और स्वयं भी मर जाओगे। वस्तुतः पूछा जाए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति राग जड़ पदार्थों से करता है। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा उपयोगी जड़ पदार्थ है। मकान जड़ है, सोना चांदी जड़ है, घर में उपयोगी वस्तु जड़ हैं, कपड़े जड़ हैं, जूते जड़ हैं, गाड़ी जड़ है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा 24 घंटे में जड़ पदार्थ काम आते हैं कि जीव पदार्थ? 24 घंटे में जड़ पदार्थ। रोटी जड़ है, सब्जी जड़ है। चेतन पदार्थ कितने काम आते हैं? माता पिता, परिवार आदि, ये सब, इनसे जिंदगी नहीं चल रही है। जिंदगी जो चलती है अजीब से चलती है। वैभव जो बढ़ता है जीवों से नहीं, कुटुंब बढ़ने से वैभव नहीं बढ़ता है, धन बढ़ने से वैभव बढ़ता है। बड़े बहुत ज्यादा जिस कुटुंब में लोग होते हैं वे सेठ कहलाते हैं कि बहुत धन होता है वे सेठ कहलाते हैं? नहीं, जिनके परिवार में ज्यादा संख्या हो वो सेठ कहलाते हैं, कि जिसके धन ज्यादा हो वो सेठ कहलाते हैं। धन ज्यादा, जिनके मकान ज्यादा हो, घोड़ा गाड़ी ज्यादा हो, वो सेठ कहलाते हैं। तो 24 घंटे में देखा जाए तो अजीब अधिकरण से ज्यादा बंद करता है व्यक्ति। अजीब अधिकरणों के प्रति ज्यादा राग है व्यक्ति को, अजीब अधिकरणों के ऊपर ज्यादा जीता मरता है। सेकंड नंबर पर मरता है मिश्र पर, सचित्ता चित्त। अहम एदम एदम अहम अहम एदस होम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम सचित्ता चित्त निशंबा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान समय सार में अहमेदम एदमहम सचित्ता चित्त निशंबा। सचित अचित जैसे परिवार आदि, ये सब सचित्ता चित्त है। जीव के संबंध में तो बहुत कम राग होता है। मर गया तो राग कितनी देर। अब देखना, जीव से राग करना, जब जी रहा था तो सचित्त अचित्त था, मिश्र था। धन दौलत सहित, ये पिता के पास बहुत धन दौलत है तो आप पिता को नहीं चाह रहे, धन दौलत सहित पिता को चाह रहे हैं। और जीव को कितना याद, मर गया कितनी देर याद करोगे? 2 दिन, 3 दिन, 13 दिन, 14 दिन, बस खत्म हो जाता है। कोई जीव के प्रति, तो जीव के प्रति सबसे कम राग भाव होता है। मिश्र के प्रति द्वितीय नंबर पर सबसे ज्यादा राग भाव अजीब अधिकरण होता है। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने वंद के कारणों में जीवा जीवाधिकरण दोनों को लिया है। नमोस्तु गुरुदेव। जो भक्तजन मंदिर जी में मूर्ति विराजमान करने के बाद मंदिर नहीं जाते हैं तो उन्हें कौन सा दोष लगता है? वह मूर्ति किसके लिए विराजमान की गई है? वो मंदिर किसके लिए बनाया गया है? यदि उसने स्वयं की पूजा पाठ के लिए बनाई है बैठारी मूर्ति, तो उसे पूजा पाठ करना होगा। अभी मैंने कहा था, रोटी किसके लिए बनाई गई है? तुम्हारे लिए, तो खाना पड़ेगा। तुम कहो मैं कुत्ते को खिला देंगे, नहीं, दुरुपयोग है। बनाई किसके लिए थी? माँ ने बेटे के लिए। तो मम्मी अब मैंने नहीं किया तो कुत्ते को खिला दो ना। अब बताओ, माँ कुत्ते को रोटी बनाएगी उस समय की भावना, और बेटे को बनाएगी उसकी भावना, है ना? बेटे के लिए भावना भाई हुई, भावना कुत्ते को दे दे, ये दुरुपयोग है। तो फिर बनाते ही समय कहो ना, ये रोटी किसके लिए बन रही है? कुत्ते के लिए बन रही है?
तो आपकी वो मूर्ति किसके लिए बैठा ली है, वो मंदिर किसके लिए बैठा ला है? यदि अपने लिए बैठा ली है, जो निजी मंदिर बनते हैं, यही तो मैं बार बार कहता हूं, लोग समझ नहीं रहे, जो निजी मंदिर बनते हैं, हवेलियों में मंदिर बनते थे, ये बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि वो मंदिर वो निजी परिवार के लिए बनाया गया था, और परिवार के लोग ही उसमें अभिषेक पूजन नहीं करते हैं तो ये बर्बाद होंगे। जितने सेठों के घरों में देखना आज मंदिर हैं, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति पूजा नहीं करता। और सेठ जी ने मंदिर घर में क्यों बनाया था? अपने परिवार की महिला पुरुष सेठ लोग हैं, बाहर खतरा है आदि, अब वो परिवार के नहीं कर रहे, पड़ोसी कर रहे, अब वो घर बर्बाद हो जाएगा। मूर्ति यदि तुमने समाज के लिए दी है, इसलिए हम सदा जो मूर्ति बैठालते हैं उसको कहते एकदम त्याग कर दे कि ये मूर्ति मेरी नहीं, मैं इनका नहीं, मैंने समाज को सौंप दी, समाज के लिए मैंने मूर्ति बैठा ली है, अब उसको दोष नहीं लगेगा, अब दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसने पर्पस ही बदल दिया। मैंने रोटी अपने लिए बनाई नहीं, मैंने तो मूर्ति, समाज ने घोषणा की कि हमें यहाँ भगवान के दर्शन चाहिए और हम लोग सब करने दे, कोई मूर्ति दे देवे तो अच्छा है। तो उसने मूर्ति देते समय क्या भाव किया, अपने लिए या समाज के लिए? समाज के लिए। समाज के लिए, तो समाज का फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं। यदि उसने कहा नहीं मैं भी शामिल हूं इसमें, मैं भी करूंगा, तो फिर उसको करना अनिवार्य है। दूसरे मंदिर में यदि उसने दी है तो क्या मान के दी है? वहां के लोगों को ध्यान में रख के दी है या अपना ध्यान में रख के दी है? वहां के लोग। बस फिर वो दूसरे मंदिर में करो, तुम्हें कोई दोष नहीं। पर्पस है संकल्प शक्ति का, वो वस्तु किसके लिए बनी है। इसलिए मैं कहता हूं कॉलोनी में जो मंदिर बना है वो कॉलोनी वालों के लिए बना है। अब यदि तुम कॉलोनी वाले उसमें अभिषेक करने नहीं गए तो वो मंदिर तुम्हें धीरे से बर्बाद कर देगा, क्योंकि मंदिर तुम्हारे लिए। भगवान किसके लिए आए कॉलोनी में? कॉलोनी में भगवान किसके लिए आए? आपके लिए। और आप ही उनका वो इंतजार कर रहे बैठे हैं, मंदिर बनाते साहब सारे कॉलोनी के लोग दर्शन करें, पूजन करें, इसलिए भगवान आओ आप। भगवान ने कहा ठीक आए जाते। अब भगवान तो आ गए पूरी कॉलोनी को दर्शन देने और पट्टा कॉलोनी वाला आ ही नहीं रहा। भगवान कह देते मेरी इतनी बेइज्जती कि मैं तेरे लिए मंदिर में आया हूं, तो घर से मंदिर नहीं आ पा रहा है, अब बर्बाद हो जाएगा वो। इसलिए हमें देखना है कि भगवान किसके लिए विराजमान किए गए हैं। यदि मेरी भागीदारी है, मेरे लिए भोजन बना है, मैं भी उसमें हिस्सेदार हैं, तो आपको वहां भोजन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि आप भागीदार हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा रत्नत्रय का स्वरूप कैसे है और रत्नत्रय प्राप्त करने के क्या उपाय होते हैं? रत्नत्रय स्वरूप पर्याय होती है। जैसे एक गेहूं रोटी बनने के बाद रोटी रूप हो जाता है, गेहूं नहीं रहता। पूरा गेहूं, अब गेहूं का आकार भी खत्म हो गया, गेहूं का नाम भी खत्म हो गया, उसका स्वरूप भी खत्म हो गया, उसके लक्षण भी खत्म हो गए गेहूं के। अब उसने रोटी का आकार रख लिया तो वह गेहूं रोटी के रूप में ही जाना जा रहा है। गेहूं रोटी नहीं था, लेकिन रोटी गेहूं की ही है, ये कहा जाएगा। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा रत्नत्रय धारण कर लेती है तो यह जीव रत्नत्रय के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। रत्नत्रय है तो वहाँ जीव है, लेकिन जहाँ जीव है वहाँ रत्नत्रय हो ये कोई नियम नहीं है। तो जैसे गेहूं रोटीमय हो गया, ऐसा ही आत्मा रत्नत्रयमय हो जाती है। सब तरफ से वह रत्नत्रय का रूप हो जाता है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से रत्नत्रय। और रत्नत्रय का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप में वो जब सोचेगा तो रत्नत्रय की दृष्टि से सोचेगा, जब वो देखेगा तो रत्नत्रय की दृष्टि से देखेगा। आंख से देखेगा लेकिन रत्नत्रय की आंख से देखेगा, क्योंकि अब उसके पास रत्नत्रय आ गया। जब तक रत्नत्रय नहीं था देख रहा था कहीं रास्ते में कांटा तो नहीं है, और रत्नत्रय की आंख बनते ही देखेगा कहीं जीव तो नहीं है। अब देखना आंख वही है, लेकिन रत्नत्रय की आंख हो गई, मुनि महाराज की आंख हो गई। मुनि महाराज की जब तक आंख नहीं थी वो भी नीचे देख रही थी, लेकिन क्या देख रही थी? कंकड़, पत्थर, कांटा। और जैसे ही वो रत्नत्रय आया आंख रत्नत्रय की हो गई। अब क्या देख रही है आंख? कांटा तो देख ही रही है, लेकिन जीव भी देख रही है। ऐसे ही कान जब तक रत्नत्रय नहीं थे, कुछ भी सुन रहे थे, गाना, मौज मस्ती के, राग के, देश के,
जैसे का रत्नत्रय के कान हुए, अब कान रत्नत्रयमय हो रहे हैं, कान रत्नत्रयमय। अब कानों में कोई ऐसे शब्द आएंगे साधु सुनना बंद करेगा, क्यों? रत्नत्रयधारी को ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही खाना, खाने में रत्नत्रय हो गया, पूरी आत्मा रत्न भोजन कर रहा है। अब रत्नत्रय आएगा, रत्नत्रयधारी भोजन करेगा, 40 दोषों को टालेगा, 32 अंतरायों को टालेगा, जो कुछ भी चर्या है। अब भोजन में रत्नत्रय, लघु शंका जाएगा रत्नत्रय, तुम लोग जाओगे कहीं भी बैठ जाओगे, ना तुम्हें जीवों की चिंता ना करेंगे, साधु जाएगा लघु शंका में रत्नत्रय, सब कुछ देखेगा, यहाँ जीव जंतु तो नहीं है, पीछे लगाएगा, कोई जीव जंतु तो नहीं। अब देखना लघु शंका जा रहा है, लघु शंका में रत्नत्रय को ध्यान आ गया, उसकी लघु शंका भी रत्नत्रय का रूप धारण करके करेगा, नहीं यहाँ जीव हैं, नहीं करेगा। 24 घंटे सारी क्रियाएं जितनी भी उसकी चलती हैं सब कुछ रत्नत्रयमय हो जाती हैं। जैसे गेहूं रोटीमय हो गया, ऐसे ही आत्मा रत्नत्रयमय हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थ वंदना करते समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह उस व्यक्ति के पुण्य कर्म का बंध है या पाप कर्म का? कोई कार्य को अच्छी तरह शुरू कर दिया, समझ लेना पूरा हो गया। एक सूक्ति है इंग्लिश में, वेल बिगिनिंग ऑफ डन। काम शुरू करते ही अच्छी तरह किया जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया। मेंढक भगवान के दर्शन करने गया पाखुड़ी लेकर के, लेकिन रास्ते में कुचल गया, लेकिन उसको फल भगवान के दर्शन करने का ही मिला। हमारे यहाँ नए होते हैं, नईगम नए कहलाता है, संकल्प ग्राही नईगमा। नईगमा का अर्थ होता है आपने जिस कार्य का संकल्प कर लिया, बस आपका उस समय से पुण्य का खाता शुरू हो गया। वो पाप का उदय भली रहा हो, लेकिन पाप का फल उसे नहीं मिलेगा। अंतराय तो आया, उदय तो पाप कर्म का ही है, लेकिन पाप कर्म का उदय तो है, लेकिन फल पाप कर्म का नहीं मिलेगा, फल तो पुण्य कर्म का मिलेगा, ऐसा जानो। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य गति में भगवान की भक्ति आराधना इंद्र इंद्राणी के रूप में क्यों करते हैं? मनुष्य गति के बाद बीच में फैल होने के कारण से जो तुमने भक्ति की थी वो भगवान बनने के लिए की थी। अब तुम उतने नंबर नहीं ला पाए तो उसको पुरस्कार के लिए देवगति दी जाती है। लाना थे आपको पूरे नंबर, लेकिन नहीं लाने के बाद उसको एक देवगति में जो पुण्य का बंध हुआ। मैंने कहा ना, या तो आपने कोई वस्तु कमाई है तो पूरा उसका उपयोग करो किस लिए कमाई थी, और नहीं कमाई है तो उसका दुरुपयोग मत करो, और उसका उपयोग भी नहीं करना भी, उपयोग नहीं करना भी अपराध है। इसी प्रकार तुमने भक्ति पूजा जिसके लिए की थी उतने नंबर तुम नहीं ला पाए हो तो फिर कुछ ना कुछ पुण्य का बंध तो होता ही है। तो उस पुण्य बंध के कारण से या तो पुण्य क्षय करो, अन्यथा पुण्य बंधेगा तो स्वर्ग अधिक मिलेगा, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की भक्ति आराधना करने के बाद भी व्यक्ति रौद्र ध्यान में चला जाता है, तो हमें रौद्र ध्यान को छोड़कर शुभ ध्यान में कैसे लगना चाहिए? इसके लिए क्या होता है, दो प्रकार की दृष्टियां हैं। जिनकी उपादान दृष्टि हो जाती है उनके लिए निमित्त कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। कितने भी राग द्वेष के निमित्त मिल जाएं, उनका उपादान प्रभावित नहीं होता। शत्रु सामने खड़ा है, वार करने को तैयार है, नाश करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। शालिनी मांस नोच कर खा रही है, लेकिन क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। सामने शत्रु उनको गालियां दे रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, फिर भी उनको क्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी उपादान दृष्टि हो गई। और उपादान दृष्टि करने वाले पर निमित्त कभी प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन यह उपादान दृष्टि ग्रस्त की संभव नहीं है। ग्रस्त के लिए असंभव भी नहीं कहूँगा, संभव नहीं है, कठिन है, बहुत कठिन है। ग्रस्त की शक्ति होती है निमित्त शक्ति। जैसा निमित्त जागता है वो वैसा ही प्रणमन करने लग जाता है।
उसके घर में आप देख लीजिए, आपको कितनी निमित्त दृष्टि है। सुबह उठ करके माँ बाप आपके सामने आ गए तो आपकी हरकत, आपका सोच, आपका विचार उसी प्रकार का होगा। दोस्त आ गया तो आपका विचार, आपका सब कुछ उसी प्रकार होगा। बेटा आ गया, आपका विचार, आपका सोच उसी प्रकार हो गया। गुरु महाराज आ गए, आपका सोच विचार, यानी आप स्वयं का उपादान कुछ नहीं है, आप निमित्त की कठपुतली बने हुए हैं। अब निमित्त तुम्हें जैसा मिलता है वैसे परिणाम। तो 24 घंटे तुम आत्मबोध ध्यान करने वाले के निमित्त के बीच में होते हो। जो धर्म ध्यान करने वाले निमित्त हैं उनके सामने कितनी देर होते हो? 24 घंटे में भगवान के सामने कितनी देर? आधा घंटे, 1 घंटे ज़्यादा। और गुरु मिल गए तो कितनी देर है? बहुत कम। स्वाध्याय है तो कितनी देर? आध घंटे, 15 मिनट। तो अब जो सदनिमित्त हैं, जब तुम्हारी निमित्त शक्ति जागी है तो धर्म ध्यान करने के लिए धर्मात्मा निमित्त चाहिए, क्योंकि बिना निमित्त के तुम्हारा परिणाम होगा नहीं। अब तुम्हारे पास जो 24 घंटे निमित्त हैं, आंखें देख रही हैं उनको तो राग द्वेष के कारण है, कान सुन रहे उनकी बातें जो राग द्वेष के कारण है, बातें कर रहे हैं उनसे जो तुम्हारे राग द्वेष के कारण है। तो 24 घंटे का जो सर्कल होता है उसके निमित्त शक्ति वाले का, वो निमित्त तुम्हारे लिए वैसे परिणाम करा देता है जैसा वो निमित्त होता है। तो एक निमित्त ग्रस्त की निमित्त शक्ति जागती है, साधु की उपादान शक्ति जागती है। निमित्त मिलने पर भी वो प्रभावित नहीं होता। तो ये ग्रस्त के लिए अब इसलिए तो कहा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके अच्छे निमित्तों के बीच में रहोगे तो अच्छा परिणाम होगा, जैसे मंदिर में। नमोस्तु गुरुदेव। अपनी आलोचना को सफलता में कैसे बदलना चाहिए? आलोचना जो किया है अपराध, उसकी आलोचना करो। आगे उस प्रकार का अपराध नहीं होना ही आलोचना की सफलता है। प्रतिक्रमण की सफलता क्या है? प्रत्याख्यान की सफलता क्या है? जो गलती हुई है उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होना ही आलोचना की सफलता है। और यदि आलोचना करने के बाद नहीं हो पा रही है, विफलता है। और क्या आलोचना की सफलता? जब यदि हमें किसी चीज़ की आलोचना हो गई, हमें मालूम चल गया ये दोष है, अब वो पुनरावृत्ति नहीं करना, यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। सुधा समाधान।